हेलो जी, क्या हाल है। वीक 3 पे आ चुके हैं हम लोग। पहले अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अपने क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिलीट नोड इन अ बीएसटी। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन अ रूट नोड रेफरेंस ऑफ अ बीएसटी एंड अ की, डिलीट द नोड विद द गिवन की इन द बीएसटी, रिटर्न द रूट नोड रेफरेंस। वो कह रहा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और एक की दी हुई है। की मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू दी हुई है। इस इंटीजर वैल्यू वाले नोड को आपको डिलीट करना है सिंपली। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं डिलीट करने के। समझते हैं। मान लो आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है 15, इसके लेफ्ट में है 10, इसके लेफ्ट में है 2, इसके राइट में है 13, इसके राइट में है 20, 15 के राइट में, और 15 के लेफ्ट में है 18। बिल्कुल सही बाइनरी सर्च ट्री है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट वाले सारे बड़े, लेफ्ट वाले सारे छोटे। मान लो आपको डिलीट करना है 2। 2 के ना लेफ्ट में कोई ना राइट में कोई। ठीक है। मैं अगर कह दूं कि यहां पर कोई है ही नहीं, मैं अगर इस वाले बंदे को पागल बना दूं कि यहां पे कोई है ही नहीं, यानी कि मैं यहां से इसको कह दूं कि इधर से नल आ रहा है जी, इधर से नल आ रहा है जी, तो इसको ये समझ आएगा कि कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो वो कहेगा कि इसको हटाओ भैया, तार बीच में से खत्म कर दो। तो ये इतना सा ट्री रह जाएगा। ठीक है। सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, आपको डिलीट करना है 20। अगर मैं 20 डिलीट करने के लिए मैं कहूं 20 के अगला वाला जो बंदा है उस पर सीधा जाके जुड़ जाओ और बीच में से मेरा सीन ही खत्म कर दो, तो ये भी चल जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बाइनरी सर्च ट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल बढ़िया है। ये दो सिनेरियोज तो हमें एकदम अच्छे से समझ आ गए। पहला, सीधा नल रिटर्न कर दो। दूसरा, आगे वाला बंदा रिटर्न कर दो। तीसरा सिनेरियो समझते हैं, इस 10 को डिलीट करने वाला। इस 10 को डिलीट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, आपको लेफ्ट वाला बंदा भी हैंडल करना है और आपको राइट वाला बंदा भी हैंडल करना है। ठीक है। एज्यूम करो कि इसके राइट में यहाँ पे 13 क्या 14 रखा है, मान लो। ठीक है। इस ट्री को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं अब। मैंने कहा 2 के लेफ्ट में 1 रखा है, 2 के राइट में 4 रखा है, 4 के राइट में मान लो 6 रखा है, फिर 8 रखा हुआ है। ठीक है। 4 के लेफ्ट में 3 रखा है, 6 के लेफ्ट में 5 रखा है। बस इतना सा ट्री बना लेते हैं। 14 के लेफ्ट में 13 रखा है, इधर 12 रखा हुआ है। ठीक है। बिल्कुल भी सही बीएसटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक एकदम बढ़िया है। मेरे को डिलीट करना है 10 को। 10 को डिलीट करने के लिए एक बात समझो, अगर मैं इस 8 को, इस वाले 8 को क्यों चूज कर रहा हूं बताऊंगा। इस वाले 8 को अगर मैं इस 10 की जगह रख दूं, यहां पे रख दूं, तो क्या इस समय भी ये वैलिड बीएसटी है? बिल्कुल है, क्योंकि 8 के लेफ्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, सारे इससे छोटे हैं। 8 के राइट में क्या है, 12 13 14, सारे इससे बड़े हैं। बिल्कुल वैलिड बीएसटी है ना। बढ़िया। एक और ऑप्शन है, मैं इस 8 की जगह इस 12 को उठा के अगर यहां रख दूं, तो लेफ्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 8, इससे सब छोटे हैं। राइट में क्या है, 13 14, सब इससे बड़े हैं। एकदम वैलिड बीएसटी है। बिल्कुल। दोनों सिनेरियोज आप लोगों को समझ आए। अब इन सिनेरियोज में हो क्या रहा है, जो 8 है वो लेफ्ट सब ट्री का मैक्स बंदा है, जो 12 है वो राइट सब ट्री का मिनिमम बंदा है। यानी कि छोटे वालों में से सबसे बड़ा चुन लो अगर, और उसको डिलीट करने वाली जगह पे रख दो, तो काम बन जाएगा। छोटे वालों में से मतलब सब ट्री में से, तो छोटे वालों में से अगर सबसे बड़ा चुन लो तो उसको वहां रख के काम बन जाएगा। या बड़े वालों में से सबसे छोटा चुन लो तो वहां रख के काम बन जाएगा। यानी कि 12 चुन लिया था, दूसरे केस में 8 चुन लिया था, दोनों केस में काम बन जाएगा। ठीक है। स्टेप 1 क्या है कि इसको चुन लिया तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर देना है। मान लो 12 चुन लिया तो 12 अपडेट कर देना है। स्टेप 2 क्या है, इस 12 को यहाँ से हटाना भी है। ध्यान रखना, समझेंगे कैसे करेंगे। ठीक है।
इसके लिए ये याद रखना कि 12 जो है वो लीफ नोड है, और मैंने अभी लीफ नोड डिलीट करके दिखाई थी, सीधा सीधा नल रिटर्न हो गया था। ठीक है जी, कोड करके समझते हैं वन बाय वन। मेरे पास ये फंक्शन आया हुआ है। इस फंक्शन में सबसे पहले अगर मेरे पास रूट आया ही नहीं, मेरे पास रूट आया ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न रूट। आया ही नहीं का मतलब नल होगा, तो जब नल है तो भैया नल ले जाओ वापसी, खत्म हो गई बात। अगर मेरे को जो की दी गई है उसकी वैल्यू मेरी रूट की वैल्यू से छोटी है, मेरी रूट की वैल्यू से छोटी है, तो मुझे लेफ्ट सब ट्री ढूंढना है, मुझे लेफ्ट सब ट्री ढूंढना है। तो रूट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू डिलीट नोड, रूट का लेफ्ट और की। ठीक है, ये बात समझ आई। रिकर्जन यूज करिए, कुछ नहीं करा मैंने, इसको यहाँ पे ट्री नोड स्टार रिटर्न में चाहिए था, उसको हमें कैच भी करना था, तो मैंने कहा कि रूट के लेफ्ट में किसको अटैच कर दो, इसी के लेफ्ट सब ट्री को जाओ आगे रिजॉल्व कराओ, और फिर आके वापसी इसी में जोड़ देना, और कुछ नहीं करा है। अभी टूट के जाओ, रिजॉल्व कर लो, जोड़ देना वापसी आके। ठीक है, एल्स इफ की जो वैल्यू है वो बड़ी है रूट की वैल्यू से, तो क्या हो, रूट का राइट इज इक्वल्स टू डिलीट नोड, रूट का राइट और की। बस यही काम करना था, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें, एल्स इक्वल है वो भी तो हैंडल करना है। इक्वल है मतलब ये वाला बंदा डिलीट होना है, अगर की इक्वल है तो ये बंदा डिलीट होना है। अगर ये बंदा डिलीट होना है तो सबसे पहला काम क्या बताया था, टू वाला केस, इफ नॉट रूट का लेफ्ट एंड नॉट रूट का राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है तो मैं क्या कर दूं, रिटर्न नल। रिटर्न नल क्यों, क्योंकि अगर लेफ्ट और राइट नहीं है मतलब मैं लीफ नोड हूं और मुझे डिलीट करना है, तो मुझे डिलीट करने के लिए सिर्फ पिछले वाले बंदे को बता दो कि नल है। और ये वाली सिचुएशन देखो, अगर यहां से इसके पास आगे से नल आ जाए तो रूट के लेफ्ट में क्या जुड़ जाएगा, नल, जबकि आगे सब ट्री होता, लेकिन रूट के लेफ्ट में क्या जुड़ा, नल। इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, लीफ नोड वाली चीज। एल्स इफ इन दोनों में से कोई एक नहीं है, या तो रूट का लेफ्ट नहीं है या रूट का राइट नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो क्या रिटर्न करूं, अगर रूट का लेफ्ट है तो रूट का लेफ्ट रिटर्न कर दो, नहीं तो रूट का राइट रिटर्न कर दो। इस ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया है, जिन लोगों को नहीं पता एक बारी देख लेना। इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, इफ रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो रूट का लेफ्ट दे दो, नहीं तो रूट का राइट दे दो, ऐसे समझ लो बस, है ना, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तीसरी सिचुएशन क्या है कि दोनों लोग हैं, लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो मैंने क्या बताया, सबसे छोटों में से सबसे बड़ा चुन लो या सबसे बड़ों में से सबसे छोटा चुन लो, कोई भी एक चीज चूज कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल हम सबसे बड़े में से सबसे छोटा चुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यूज में से सबसे छोटा चुनने की कोशिश करते हैं, तो मैंने एक टेम्पररी नोड बनाई और इसको मैंने रूट के राइट पे रख दिया, क्योंकि राइट सब ट्री में से सबसे छोटा कैसे चुना जाएगा, राइट सब ट्री पे तो आ गए, अब इसके लेफ्ट 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 जाता जाऊं, जितना लेफ्ट में जाऊंगा उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी, बाइनरी सर्च ट्री है, जितना लेफ्ट में जाऊंगा उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जब तक टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प के लेफ्ट पे जाता रहे। ठीक है, जब तक टेम्पररी का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का लेफ्ट होता रहे। जैसे ही टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा, यानी कि टेम्प आखिरी बंदे पे पहुंच गया, तो इनकी वैल्यू अब एक्सचेंज कर दी जाए। एक्सचेंज क्या कर दी जाए, मतलब रूट की वैल्यू अपडेट हो जाए। जो स्टेप वन हमने यहाँ कंसिडर करा था, हमने 12 असाइन कर दिया, स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू क्या है, इसको डिलीट करना। ये डिलीट कैसे होगा, कुछ नहीं, फिर से रिकर्सिव कॉल दे दो ना। ये राइट सब ट्री में है, तो रूट का राइट इज इक्वल्स टू, क्या नाम है फंक्शन का, डिलीट नोड, डिलीट नोड रूट का राइट, और इस बार कौन सी की डिलीट करनी है,
टेम्प की वैल्यू। तो जब ये घूम फिर के टेम्प पे पहुंचेगा तो उस समय पे टेम्प कौन सा बंदा है, रूट नो, टेम्प कौन सा बंदा है, लीफ नोड। लीफ नोड के केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी ना, सीधा नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ आ गई। जब सारा काम हो गया तो फिर लास्ट में क्या करना है, कुछ नहीं, रिटर्न रूट कर देना है। खत्म हो गई बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रन करके देख लेते हैं एक बारी। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया, बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ जी, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी एडिटोरियल पढ़ लेना वेबसाइट पर जाकर, और वीडियो दोबारा से देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछ लेना, टेंशन मत लेना, पढ़ाई करते रहना। ऑल्सो आप लोग ऑलमोस्ट हाफ वे इस चैलेंज में आ चुके हो। आपके कुछ ही दिन बचे हैं। बिल्कुल भी इस चैलेंज को स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट करना, एकदम मोटिवेटेड रहना। बस कुछ दिन की और कहानी है, फिर हम एकदम डीएसए में प्रो हो जाएंगे। न्यू ईयर से पहले पहले हमको एकदम डीएसए परफेक्ट करके जाना है। नए साल में एंट्री करनी है रेजोल्यूशन के साथ कि हमको भाई प्लेसमेंट ग्रैब करनी ही करनी है, तो प्रिपरेशन अभी से होगी। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट।